देखिएगा आप लोग क्वेश्चंस। सबसे पहले आज हम लोग टाइप 2 कल समाप्त हो चुका था, टाइप 3 देखेंगे हम लोग। टाइप 3 देखिएगा। टाइप 3 में क्या है आपका नाम है, टाइप 3 का नाम ध्यान रखिए, त्रिकोणमिति। टाइप 3 तो कल बताए थे हम। टाइप 3 कल हम लोग बताए थे आपको लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 बताए थे टाइप 3 में। आज हम लोग टाइप 3 के 3 नंबर तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चंस आप लोगों का तीसरा क्वेश्चंस क्या है, देखिए क्वेश्चंस लिखा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों का टाइप 3 का, यदि साइन ए बराबर 1/3 तब कॉस ए इंटू कॉसेक ए अब प्लस tan ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात करें। सेक ए का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। चलिए सवाल बनाया जाए आप लोगों को। तो साइन ए दिया गया है, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। आप लोग ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सारे सवाल आपके बन जाते हैं। ये सवाल इसमें कुछ है नहीं दिया गया। चलिए आप लोग सबसे पहले समझिएगा कैसे बनेंगे सवाल। हल लिखते हैं। तो देखिए साइन ए का मान दिया गया है आपको यहाँ पे। इसका मान दिया गया है साइन ए का। एक तो त्रिभुज पहले बना लीजिए यहाँ पे। जब त्रिभुज यहाँ पे बनाइएगा, ये बन गया। ये 90 डिग्री है आपका, ये आपका थीटा मान लीजिए या ए मान लीजिए, ये आपको बी और यहाँ पे सी कर लीजिए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा। साइन ए बराबर आपका 1/3 होता है। और 1/3 साइन ए कितना क्वेश्चन में दिया गया आपको, 1/3 दिया गया है। साइन ए का मान कितना दिया गया आपको क्वेश्चन में, 1/3। और साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आपका क्या हो जाएगा, कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण। जब लंब बटे कर्ण साइन ए का मान होता है, तो अब ध्यान रखिएगा, तब बना दीजिए। आपका क्या निकालना होगा हमको, लंब कौन हो जाएगा यहाँ पे, लंब ये मेरा 1 हो गया, कर्ण कौन हो जाएगा 3, ये हो गया। बच कौन गया निकालने के लिए, हम लोगों का आधार बच गया निकालने के लिए। तो निकालेंगे आधार। तो चलिए आधार निकालते हैं। तो आधार नीचे को कहते हैं आधार, तो आधार बराबर लिख सकते हैं आप कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। या तो ये फॉर्मूला लिख के बना सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्मूला और है, b इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नहीं तो एक फॉर्मूला और आप बैठा सकते हैं, ए बी बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। बी सी तीन में से किसी एक फॉर्मूला को आप इस तीन में से किसी एक को बैठाइए और सवाल आपका बन जाएगा। तीन में से किसी एक ही को लिखना है, किसी एक पर जिस पर आप समझ आ रहा है। हिंदी में समझ आ रहा है तो हिंदी में, आपको इंग्लिश में समझ आ रहा है तो इंग्लिश में। यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय से समझ आ रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से बनाइएगा। जिससे आपको समझ आए उससे बनाइए, लेकिन बनाना तो है आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा, बनाना होगा। जिससे आपको मन है उससे बनाइए, लेकिन तीनों में से किसी एक पे बनाइएगा और सारे सवाल में वही रूल लागू कीजिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हमने ले लिया, हिंदी वाला ले लिया मैंने। तो आधार इक्वल टू कर देंगे, क्या कर देंगे, आधार बराबर क्या कर देंगे, याद रखिएगा, कर्ण के स्क्वायर अब माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर क्या लंब के स्क्वायर कर देंगे। तो लंब के स्क्वायर, तो ध्यान रखिए कर्ण कितना आपका पास, तो कर्ण है 3 के स्क्वायर और माइनस 1 के स्क्वायर। तो कितना, 2 के स्क्वायर ना है, 1 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 और माइनस 1 हो जाएंगे। तो हम लोगों को घट के कितना आ जाएगा, तो देखिए 9 में से 1 घटा 8 हो गया। 8 को जब तोड़िएगा
2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएंगे। बाहर क्या जाएगा तो 2√2 जाएगा। क्या जाएगा 2√2 जाएगा। जब 2√2 जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अब 2√2 हो गया। अब सवाल पे बात किया जाए भाई, आप अपना सवाल देखिएगा। cos a दिए गए हैं, अब क्या दिए गए हैं cos a इंटू cosec a दिए गए हैं। cosec a दिए गए हैं बराबर क्या प्लस a tan a इंटू sec a दिए गए हैं। अब क्या कीजिएगा ध्यान से देखिए, cos a का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, और कौशिक बराबर क्या हो जाता है साइन का उल्टा, तो कौन बटे क्या हो जाएगा लंब। अब प्लस tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, और कॉस के फॉर्मूला सेक का फॉर्मूला कॉस के उल्टा, और कॉस के उल्टा यानी आधार बटे कर्ण बटे आधार, यही ना होगा कर्ण बटे आधार। अब देखिए b, अब गुना कीजिए, b आपके पास कितना है, तो b आपके पास यहाँ देखिएगा, अब कि b आपके पास कितना है, b का मतलब आधार नीचे कितना आया है आपको 2√2 यहाँ आया, 2√2 लिख दीजिए। तो जब 2√2 आए हैं आपको तो लिख देंगे हम लोग 2√2, और कर्ण आपके पास 3 है, h क्या फिर कर्ण कितना आया आपको देखिए h से h 2√3 है, अब p 1 है, 1 हो जाए प्लस, अब देखिए p आपके पास कितना है, p आया है आपके पास 1 है, कितना है 1 है, अब b है 2√2 है, h आपके पास कितना है 3 है, यहाँ 2√2 है b। अब आपसे सवाल बन जाएंगे देखिएगा, 3 से 3 कट जाएंगे तो हो जाएगा 2√2 प्लस गुना कर दीजिए 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 2 दूनी 4, और 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, यहाँ लिख दीजिए 3/8, 3/8 लघुत्तम ले लीजिए यहाँ पे। जब आप यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 1 का लघुत्तम आपके पास कितना होगा 8 1 का लघुत्तम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो जाएंगे आपका 8 एकम 8। जब 8 एकम 8 आया तो ध्यान रखिएगा 8 एकम 8 है आपका, तो 8 में गुना करेंगे 2√2 से तो कितना जाएगा 16 रूट कितना जाएगा 8, आप प्लस 3, यही आंसर हो जाएंगे आपका 16√2 हो जाएंगे ना, 16√2 प्लस 3, ये आंसर आपके आ चुके हैं बटे 8, यही आंसर था आपका। इस तरह से ये सवाल आपके बने। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर एक नए क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 14, 12 नहीं 14, तीसरा क्वेश्चन कराया गया है टाइप 4 का, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या दिए गए हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएंगे। सभी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने हैं और थोड़ा थोड़ा इम्प्लाई करते चलिएगा तो बनते चले जाएंगे सारे क्वेश्चन आपका। तो अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नहीं 4 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट देखिएगा आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। यदि tan a बराबर 1 दिया गया है और tan b बराबर √3, तब cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू tan b का मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। अब देखिए सवाल बहुत इजी तरीके से बनाइएगा, किस तरह से बनेंगे ध्यान से देखिए, बन जाएंगे सवाल आपके। इस सवाल में था नहीं कुछ आप लोगों का, है नहीं कुछ, ध्यान से देखिएगा कुछ जिस तरह से आपने पहले बनाया
जिस तरह से आपने पहले सवाल बनाया उसी तरह से बनाएंगे। इसमें दो चीज दे दिए गए, दो दो सवाल दे दिए गए। पहले एक सवाल होते थे, अब दो दो सवाल इसमें दे दिए गए हैं। चलिए दो दो सवाल दिए गए हैं तो दोनों सवाल बनाइएगा, किस तरह से बनेंगे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया है tan a बराबर 1 दिया गया। क्या दिया गया है? tan a बराबर 1। तो एक त्रिभुज tan a बराबर एक त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए हम लोग क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक त्रिभुज बना लेते हैं। जब एक त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, यहाँ पर जब त्रिभुज बनाए यहाँ पे, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपका कोण हो गया। अब चलिए, तो जब बोला गया है यहाँ पे, मान लीजिए ये मान लीजिए, इसको हम बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। देखिएगा एक चीज बात, यहाँ पर आपको क्या मानना है, tan माना है तो tan को a मानिएगा कौन, यहाँ a मान लीजिए, यहाँ b मान लीजिए, यहाँ पर c मान लीजिए। a और b और c मान लिए। जब a b c मैंने माना तो tan a का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, tan a बराबर आपका क्या होता है? 1 होता है। तो tan a बराबर 1 होता है तो 1/1 आप लिख सकते हो, क्योंकि जब 1 आप लिख सकते हैं तो हम 1/1 क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। मैं 2/1 लिखूँ तो कितना होगा? 2 ही होगा। 1/1 लिखेंगे तो 1 होगा। 3 4/1 लिखिएगा तभी भी 4 होंगे। तो इस बात के लिए ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद आप लोग अब क्या करेंगे, tan a का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको। लंब बट्टे क्या होता है? आपका आधार होता है। tan a का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे आधार, p/b लंब बट्टे आधार होते। tan a का फॉर्मूला आपका क्या होता है? लंब बट्टे आधार। अब भाई आप देखिएगा ध्यान से, tan a का फॉर्मूला 1/1 हुआ, लंब बट्टे आधार हुआ। तो अब क्या हो जाएगा, लंब आपका थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है, और नीचे आप बचा हुआ आपका ये आधार हो गया। तो क्या निकालेंगे यहाँ से हम लोग? कर्ण निकालेंगे। मैंने आपको कर्ण का 3 सूत्र बताया है, इस तरह से निकाल सकते हैं। या तो बी ए बी, ये सब आपका 3 टाइप से निकलते हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय से, एक हिंदी की भाषा से, नहीं आप इंग्लिश से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर कर्ण को हम लोग क्या मान, यहाँ पर देखिए कर्ण बराबर लिख देंगे। क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर कर दीजिए। तो लंब का स्क्वायर कितना है? देखिए 1 हो जाएंगे। और कर्ण का कितना है? 1 हो जाएंगे। एक एक स्क्वायर कीजिएगा दोनों का, कितना? 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 1 + 1 √2 हो जाएंगे। जूट के 2 आ जाएगा, 2 आ गया तो √2 हो गए। आपका कितना हो गया? √2 हो गया। अब भाई √2 हो गया। अब चलिए अब tan b वाला देखेंगे हम लोग। किसको वाला देखेंगे? tan b वाला। अब tan b में देखेंगे तब पुनः एक त्रिभुज खींचेंगे, ABC खींचेंगे। एक त्रिभुज हमने लिया था, अब लिख देंगे पुनः, यहाँ पर पुनः एक और त्रिभुज बनाना होगा हम लोगों को। अब त्रिभुज कुछ भी ले लेते, मान लीजिए पुनः त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज। किसमें देखेंगे? समकोण त्रिभुज। किसमें? समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में किसमें देखेंगे? ABC में। जब ABC में देखिएगा तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से यहाँ पर एक बात को, त्रिभुज बनाइए। आप क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज आप किधर भी बनाइए, कोई बात नहीं है, इधर बनाइए उधर बनाइए, किसी समय। अब यहाँ पर देखिए, इधर हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। अब त्रिभुज बन गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर आप क्या मान लीजिएगा? यहाँ पर आप बी मान लीजिए, यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर सी मान लीजिए। अब क्या है, tan b बराबर आपको कितना दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, tan b बराबर आपको दिया गया √3 दिए गया है।
क्या दिया गया, √3। जब tan b बराबर आपको √3 दिए गए हैं तो tan b बराबर √3 लंब बटे क्या होता है आपका, आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार को हम क्या लिखते हैं, √3/1 लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लंब ये आपका √3 हो जाएंगे, आधार मेरा आधार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर तो कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर भाई, तो लंब आपके पास √3 है, √3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर, हाँ तो 3 + 1 हो जाएंगे, रूट अंडर, तो 3 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे 2 हो जाएंगे, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब चलिए भाई आपको निकालना क्या था उसी को बैठाइए और बनाइए, बहुत इजी सवाल है, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। तो cos A इंटू cos B बराबर क्या कर लीजिएगा, माइनस sin A इंटू tan B। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी वाई, देखिएगा यहाँ पर cos A देखिए, ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा, P/H होते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, B/H होते हैं। साइन क्या होता है, V/H होते हैं, ये P/H होंगे ना भाई, P/H V हो जाएंगे माइनस, माइनस हो जाएंगे आपका क्या, P/A tan क्या होता है, P/B होते हैं। अब चलिए अब सवाल आपसे बन जाएंगे, देखिएगा यहाँ पे अब किसमें देखिएगा, cos A है ना, तो cos A कौन किस में माने हैं, इसमें माने हैं। अब cos A इसमें माने तो आपका आधार कितना आया है, आधार 1 आया है, कर्ण कितना है, तो आपका कर्ण √2 है, कितना है, कर्ण √2 है। आपका कर्ण कितना है, √2 है, आधार कितना 1 है। चलिए हम लिख देंगे वहां पे, कितना लिखिएगा, √2/, कितना लिखिएगा, 1/√2। फिर कितना लिखिएगा, b है, कितना आप जो cos B में देखेंगे, तो cos B में फोटो देखिए, यहाँ पर आपका कितना 1 है, आधार कितना, कर्ण कितना है, √3 है, तो कितना लिखेंगे, 1/√3। p आपका कितना हो जाए, साइन ए में देखिए, तो p का मान देखिएगा, cos B में हम लोगों का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, cos B में देखना था, cos किसका मान देखना है, साइन ए का, तो साइन ए का मान देखेंगे तो देखिए इसमें साइन ए का मान देखिएगा, तो आपका लंब कौन है, ई है, और साइन बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण, तो 1/√12 हो जाएंगे, 1/√2 हो जाएंगे, 1/√2। कितना लिखिएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कितना जाएगा, 1/√3 हो जाएंगे।
फिर क्या लिख दीजिए tan b में, देखिएगा tan b में आधार बटे लंब, लंब बटे आधार तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ध्यान रखिएगा 1/√6, 1/√6 माइनस कितना आ जाएंगे आपका 1/√6, या रूट ना होगा, cos b जो लिखा है। यहाँ पे आपका कर्ण ये न हो गया तो कितना जाएगा, आधार बटे कर्ण 1/2 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1/2। और बटे फिर 2/, कितना जाएगा आपका 2√3 हो जाएंगे। दोनों होगा, कर्ण आपका यहाँ 2 होंगे ना, 2 यहाँ भी, यहाँ √3 था आपका। ठीक है, सामने लगा जाता है बता। tan में देखिए, यहाँ पर देखिएगा इसमें लंब बटा आधार कौन हो जाएगा आपका, लंब tan भी तो मेरे पास √3 है, tan भी कितना है √3, tan भी की जगह √3 लिख दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, आपके पास 2√3 हो जाएंगे और 6√3 लघुत्तम, 6√3 लघुत्तम होंगे तो आपका देखिए 6 से 6 कटेगा, √3 हो जाएंगे, माइनस कितना √3 से √3 6, तो 2 चौका 8 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 8 आंसर है। यहाँ पे आपको कितना होगा गुना का 2√2 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 2√2 आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा 2√2 आएंगे। अब पी बाई बी है तो बी आपका कितना दे tan में देखिए, तो बी आपका आ जाएगा लंब बटा आधार, तो √3 हो जाएंगे, √3 में गलत है, यहाँ पर साइन बी होंगे हम लोग, क्या होगा साइन बी, tan बी नहीं साइन बी कीजिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत था इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, साइन बी कीजिएगा, tan बी का मान दिया गया तो क्यों पूछेगा हमसे tan बी का मान। अब बी वाई पी वाई क्या हो जाएगा, एच ई भी हो जाएगी, तो पी बटे एच, तो पी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिए कितना हो जाएंगे आपका,
साइन बी देखिए, तो साइन बी देखिएगा तो कितना आ जाएगा, साइन बी इसमें देखिएगा तो साइन बी देखिएगा तो ये कौन होगा, तो ये लंब हो जाएगा आपका कर्ण, तो √3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √3/2 2 हो जाएगा। अब लघुत्तम लीजिएगा तब बन जाएंगे आपसे, कुछ करना नहीं था, क्वेश्चन में थोड़ा गलत था इसलिए दिमाग ज़्यादा लग रहा था। अब देखिए 1 कितना आ जाएंगे यहाँ पर, 2/√2 हो जाएंगे। अब माइनस कितना, 3 बटे कितना जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 अब क्या करेंगे, 2√2 को 1 - 2 कितना का, 1 - √3 कर देंगे। जब 1 - √3 हो जाएगा तो जब आपका यह आ गया, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए, चौथा पचवा पचवा की छठा, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन 5वां देखिएगा, यदि दिए गए चित्र के निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए क्वेश्चंस दिए गए हैं, साइन थीटा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा। दूसरा क्वेश्चंस दिए गए हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये दिए गए तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो क्या कीजिए, एक समकोण चित्रभुज में आपको बनाया गया है, आप क्या कीजिएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएंगे सी, ये आपका हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, डी ई ए बी, ये किताब में बना है आप लोगों का मोहर फिगर, ये 8 दिया गया है, इधर 8 सेंटीमीटर दिए गए हैं, इधर नीचे 3, इसको मान लिया आल्फ, अब बच क्या गया आपको निकालने के लिए, तो देखिए डी ई निकालिएगा, डी निकालने के लिए क्या करना होगा, तो साइन ए के फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर दिए गए हैं लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होगा, तो साइन थीटा क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर, 3 बटे
लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया, निकालेंगे आधार। यहाँ क्या कर दीजिएगा आप लोग, ध्यान देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ 3/5 है, कहाँ से आया 3/5, इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। ये आपका कहाँ से आया है, तो ये आपका आया कहाँ से, ये बात को ध्यान देखिए। 3/5 कहाँ से आया, 3 आपका यहाँ है, 3 यहाँ है, ये वाला लाइन आपका 5 है, फिगर में दिया गया है। ये वाला लाइन क्या है आपका 5 है, और 3 5 है तो 3 लंब बटे कर्ण हो गया। जब लंब बटे कर्ण हुआ आपका, तो आपको मालूम है P/H हो गया है, तो DE अब बटे कौन सा हो जाएगा आपका, DE बटे CE। सी अब देखिए क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, अब यहाँ तक जब हो गए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालिए, क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इस वाले पार्ट को। देखिए ये AD दिए गए, सी आपको ये दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, 3 और 5 दिया गया है। तो आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्या चीज़ निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये E निकाल सकते हैं, ये से ये मान निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब आपका ये 3, ये देखिए ई आपका 3 है, ये क्या है, ये 3, ये कितना है आपका 5 है, ये जब ये 5 है, याद रखिएगा, ये टोटल आपका 8, ये कितना हो जाएगा 5, कितना, ये नीचे 5, तो ये आपका कितना हो गया 3, जब 5 ये 3, तो ए ही निकाल सकते थे, ए ही निकालिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, AB² माइनस AB² माइनस सी कर दीजिए, सी न करेंगे, सी का स्क्वायर कर दीजिए, सी के स्क्वायर किसी का स्क्वायर कर सकते हो, या सी के स्क्वायर माइनस CD कर देंगे। ए निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ए निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ए निकालेंगे, तो ए निकालने के लिए डी निकालिए, क्या निकालिएगा, डी, तो डी यहाँ पर आप डी निकालिए, डी निकालिएगा, तो डी निकालेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, डी निकालने के लिए डी नहीं, ए, डी तो दिया गया है, ए निकालिए, ए और ई, ए निकालने के लिए आप घटा दीजिए, किसमें देखिएगा, डी निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, डी निकालने के लिए CE के स्क्वायर माइनस कर दीजिए CD का स्क्वायर, माइनस CD के स्क्वायर, इसका कीजिएगा माइनस CD के स्क्वायर। तो आप ध्यान रखिएगा, तो DE कितना है आपका, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग का यहाँ पर, तो CE कितना है, CE आपका यहाँ पर कितना है, 5 है, यहाँ कर दीजिए 5 के स्क्वायर, फिर कितना यहाँ पे CD कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 9 घट के आ जाएगा 16 बराबर 4 आपका आ जाएगा, क्या आ गया 16 बराबर 4। अब क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब इतना आ गया तो आप अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर हम लोग
निकालेंगे, सी निकल गया तो साइन अल्फा और आपको पता चल गया कि साइन अल्फा और आपके पास कितना आ जाएगा, पी बाई एच होता है तो पी बाई एच आपके कितना आ गया, डी ई बटे कितना सी ई कितना आ गया 4/5 आ गया। कैसे आया समझिएगा बात को। तो देखिए हमने यहाँ कितना निकाला, यहाँ जो निकाला मैंने अभी क्या निकला आपका लंब निकला, यहाँ पर डी ई निकला, क्या निकला डी ई। अब डी ई निकल गया, ई निकला आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकला 4 सेंटीमीटर। जब ये वाला पार्ट आपका 4 सेंटीमीटर निकला तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो डी ई बटे से अल्लाह कहते हैं साइन अल्फा में देखेंगे तो अल्फा किधर कोण माने हैं आपने, अल्फा माना मैंने कहा यहाँ पर अल्फा माना है। जब यहाँ से देखेंगे तो लंब मेरा कौन हो जाएगा, यहाँ देखिए जब यहाँ से देखिएगा ऊपर से देखेंगे तो लंब मेरा ये हो जाएगा यहाँ पर। जब लंब ये हो गया 3 4 हो जाएगा, तो 3 4 तो 4 हो गया लंब, तो 4 बटे क्या लिख दिए डी बटे कितने लिख दिए सी 4/5 बटे। अब इसके बाद देखिए समकोण त्रिभुज किसमें देखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में देखेंगे, ए बी ई में देखिएगा तो ए देखिए बी बराबर किसका होगा, जो आपका रेखा बी ई बराबर सी डी के बराबर होगा, बी आपका किसके 3 सी डी के। अब जो बी रेखा है यहाँ समझिएगा बी ई रेखा, जो ये बी रेखा है ये बी ई, ये वाला रेखा आपका नीचे वाला रेखा किसके बराबर है, बी रेखा आपका इस सी डी के बराबर है, ठीक ना। ऊपर 3 तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 3, इसी बात को बताया गया था बी बराबर सी डी 3। अब इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए सी में से बी सी घटा देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ए बी कोण है लाइन, सबसे पहले ए बी का लाइन देखो, तो ए बी पूरा ही यहाँ से यहाँ यहाँ पर क्या है आपका ए बी है, ये ए बी हो गया यहाँ तक, नीचे क्या टोटल ए सी है, तो किस में से किस में घटा दीजिएगा, ए बी निकालने के लिए यदि ई वाला रेखा आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो टोटल में से बी सी घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा, तो टोटल में से घटाएंगे तो टोटल कितना है हमको, टोटल 8 है। अब बी सी कितना आया है हमें, अब बी सी हम लोगों का आया था, बी सी आया है तो यहाँ पर देखिएगा बी सी, यहाँ याद रखिएगा बी सी, आप बी सी बराबर क्या होगा याद रखिएगा, बी सी बराबर का आपका ई डी होगा, क्या हो जाएगा बी सी बराबर ई डी। अब देखिए यहाँ पर बी सी बराबर ई डी, जो बी सी आपका क्या हो जाएगा ई डी के बराबर, तो ई डी आपके पास कितना आया है 4 आया है ना 4, तो बी सी भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 8 में से 4 गया तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब जब 4 सेंटीमीटर हो गए हैं तो अब क्या निकालिएगा आप, तो निकालेंगे अब हम लोग ए ई निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए ई, तो ए ई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर आप प्लस बी ई के स्क्वायर, तो ए बी आपके पास कितना है, तो ए बी आपके पास 4 का स्क्वायर आप प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 9 आप प्लस 16 कितना जाएगा √25 हो जाएंगे, बाहर कितना निकल जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर निकल जाएंगे, क्या निकल गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी में साइन थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए त्रिभुज ए बी में लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते क्या लिख जाएंगे, यहाँ पर साइन थीटा आपका कितना आ जाएगा त्रिभुज ए बी ई में, साइन थीटा हम लोग क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, तो लंब बटे क्या होता है कर्ण, और लंब आपका कितना है 3 हो जाएगा और कर्ण 5, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर आपका आधार बटे कर्ण बटे आधार होता है जो 5/4 है, और टैन थीटा बराबर देखिए टैन पी बराबर क्या आ जाएंगे आपका ध्यान से देखिएगा, टैन पी बराबर आपको दिया गया था टैन पी बराबर कितना, टैन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर क्या जाएगा लंब बटे आधार होता है, और लंब आपका कितना जाएगा 3 और 4। अब सवाल बना दीजिए, पहला दिया गया था साइन थीटा अब प्लस साइन अल्फा, तो साइन थीटा का मान कितना आया है 3/5 डाल दीजिए, साइन अल्फा का मान कितना आया पीछे देखिए, साइन अल्फा का मान बताया था मैंने आपको, साइन अल्फा का मान कितना है यहाँ पर 4/5 है, कितना है 4/5, जब 4/5 है तो 4/5 डाल दीजिए, कितना डाल दीजिए 4/5, यहाँ पर लिख दीजिए 4/5, 5 का 5 3 + 4 7/5 हो गया।
कितना हो गया 7/5। अब देखिएगा इसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा ध्यान से दीजिएगा। अब दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका क्या दिया गया है, कोसेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्या दिया गया है, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा वो दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या दिया गया है, टेन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पर आपका टेन स्क्वायर थीटा दिया गया है, टेन सेक स्क्वायर थीटा का सेक आपके पास कितना आया, देखिए सेक थीटा कितना आया 5/4 बैठा दीजिए, और टेन थीटा कितना आया है 3/4, स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 + 16, लघुत्तम 25 माइनस 9, तो 16/16 कट जाएंगे, एक आंसर आ जाएगा। इस तरह से आज आप लोग इतना ही रहने दिया जाता है, इससे आगे कल बताए जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग जरूर लाइक कमेंट कीजिएगा।